क्या आप जर्मनी शिफ्ट होना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, लेकिन आपके पास स्टूडेंट या वर्क वीजा नहीं है? या शायद आप ऑलरेडी किसी और ईयू कंट्री जैसे इटली या स्पेन में रहते हैं ओके और जर्मनी के बेहतर अपॉर्चुनिटीज की तरफ देख रहे हैं। राइट। अगर हाँ, तो ये एपिसोड खास आपके लिए है। खुशामदीद है नादान मुसाफिर में। मैं हूँ फरहान और मैं हूँ सोफिया। नादान मुसाफिर में हम यूरोप में रहने वाले देसी एक्सपैट्स के लिए इमिग्रेशन और सेटलमेंट से जुड़ी अहम मालूमात को आसान ज़बान में पेश करते हैं। बिल्कुल। हाँ, और आज हमारा टॉपिक है जर्मनी का फैमिली बेस्ड सेटलमेंट रूट। यस। ये एक ऐसा रास्ता है जो बहुत से लोग नहीं जानते। सही। सोफिया, अक्सर लोग सोचते हैं जर्मनी आने के लिए जॉब या एडमिशन जरूरी है। हाँ फरहान, और यहीं पर ये रूट गेम चेंजिंग साबित होता है। अच्छा। जर्मनी में सेटल होने के 4 मेन तरीके हैं। ओके। स्टूडेंट, वर्क, फैमिली रियूनिफिकेशन और चौथा, जिस पर आज हम बात करेंगे, EU राइट ऑफ रेजिडेंस बेस्ड ऑन सफिशिएंट फंड्स। मतलब अगर आपके पास जॉब नहीं भी है एग्जैक्टली तब भी एक रास्ता है। हाँ। सोफिया, आसान लफ्जों में बताएं, ये EU फैमिली सेटलमेंट है क्या? देखिए, इसके 2 सिनेरियोज हैं। ओके। पहला, अगर आपका स्पाउस या आप EU सिटीजन है और जर्मनी मूव होते हैं, राइट, तो आपकी नॉन EU फैमिली मतलब स्पाउस, बच्चे आपको ज्वाइन कर सकती है। ओके, ये तो क्लियर है। और दूसरा सिनेरियो? दूसरा सिनेरियो उनके लिए जो ऑलरेडी किसी EU कंट्री में फैमिली के साथ रह रहे हैं, वो भी अपनी नॉन EU फैमिली के साथ जर्मनी शिफ्ट हो सकते हैं। वाओ। अगर वो ये साबित कर दें कि उनके पास गुजर बसर के लिए सफिशिएंट फंड्स है। ये सफिशिएंट फंड्स वाला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। राइट। इस पर हम थोड़ी देर में आते हैं। ओके। पहले प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले कुछ मुश्किल जर्मन लफ्जों को आसान करते हैं। हाँ। ये आउसलैंडर बेहोर्डर क्या चीज है? हाँ, ये नाम सुनकर ही डर लगता है। आउसलैंडर बेहोर्डर बेसिकली आपका फॉरेनर्स ऑफिस या इमिग्रेशन ऑफिस है। ओके। आपके रेजिडेंस परमिट से जुड़े सारे काम यहीं होते हैं। समझ गया। और अनमेल्डुंग, ये लफ्ज बहुत सुनते हैं। अनमेल्डुंग का मतलब है अपने एड्रेस को रजिस्टर करवाना। अच्छा। ये जर्मनी आने के बाद सबसे पहला और जरूरी काम है। राइट। और ये ब्योगराम्ट यानी सिटीजन्स ऑफिस में होता है। इसके बाद आपको मेल्डे बेशाइनिगुंग मिलता है। ओके। जो हर जगह काम आता है। और एक चीज जो जर्मनी में सांस लेने के लिए भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल, यानी क्रांकन फिजिशियन। बिल्कुल, यानी हेल्थ इंश्योरेंस। राइट। इसके बिना गुजारा नहीं। चलिए अब आते हैं 4 स्टेप प्रोसेस पर। ओके। फरहान, आप बताइए पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले, जैसा आपने बताया, जर्मनी में एक पाशियाना ढूंढकर ब्योगराम्ट में ऑनमेल्डुंग करवाना। करेक्ट। ओके। स्टेप 2 है आउसलैंडर बेहोर्डर जाकर वेरिफिकेशन ऑफ EU लॉ के लिए अप्लाई करना। राइट। ये एक तरह से आपकी लीगल एंट्री को फॉर्मलाइज करता है। स्टेप 3 है हेल्थ इंश्योरेंस यानी क्रांकन फिजिशियन लेना। हाँ। और आखिरी स्टेप है आउसलैंडर बेहोर्डर में ही फाइनल रेजिडेंस कार्ड, जिसे औफिनटाल्स कार्टा कहते हैं, उसके लिए अप्लाई करना। ओके। ये पूरा प्रोसेस में 3 से 6 महीने लग सकते हैं। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके जहन में होगा। यस। यानी पैसा। सोफिया, सफिशिएंट फंड्स से क्या मुराद है? एक अंदाजा दे सकती हैं? ये बहुत अहम सवाल है। राइट। अगर आप काम नहीं कर रहे तो आपको दिखाना होगा कि आप फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट है। ओके। इसका कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, लेकिन अंदाजा है। एक अंदाजा है कि लगभग 45 से 50 यूरोस पर पर्सन पर डे के हिसाब से आपके पास फंड्स होने चाहिए। ये अमाउंट सिटी और फैमिली साइज के हिसाब से बदलता है। और अगर हमारे लिसनर्स इस पर बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। ग्रेट। हम उन्हें लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स का चार्ट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। सोफिया, एक आखिरी सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं, जी, क्या इस रूट से अपने पेरेंट्स या इन-लॉज को भी लाया जा सकता है? पेरेंट्स को लाने का प्रोसेस इससे थोड़ा अलग और कॉम्प्लेक्स है। अच्छा। उसके लिए अलग से इनकम और रहने की जगह की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती है। तो ऐसा करते हैं, अगर हमारे लिसनर्स चाहते हैं कि हम पेरेंट्स वीजा जर्मनी पर एक पूरी डेडिकेटेड एपिसोड बनाएं, जरूर, तो वो नीचे कमेंट्स में पेरेंट्स वीजा जर्मनी लिख दें। जरूर। उम्मीद है आज की मालूमात आपके काम आएगी। बिल्कुल। यूरोप में एक नई जिंदगी का सफर शुरू करना एक बड़ा फैसला है। हाँ। और नादान मुसाफिर इस सफर में आपके साथ है। हम जल्द ही स्विट्जरलैंड, स्वीडन और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के सेटलमेंट सिस्टम्स पर भी बात करेंगे। हाँ। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। आपके लिए जर्मनी या किसी नए मुल्क में बसने के सफर में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? फाइनेंशियल प्रूफ, लंबा इंतजार या एक नए कल्चर में एडजस्ट करना? गुड क्वेश्चन। अपने ख्यालात हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। जरूर। अगले एपिसोड तक इजाजत दीजिए।